Assalamu alaikum. Once again, I greet all of you. I hope all of you are doing well and having fun. You know that in the last video we have discussed the finite verb and non-finite verb. In this video, we will discuss the rest. Okay, so without wasting time, let's begin. Identify the type of underlined verbs. One has been done for you. यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो अंडरलाइनेड वर्ब्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि पहला वाला किया हुआ है, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है टू प्ले को। तो ये जो टू प्ले है ये कौन सा वर्ब है, ये है इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, यानी नॉन फिनिट वर्ब ही है ये। तो जैसे कि हमने बोला था कि जो नॉन फिनिट वर्ब है उसमें तीन टाइप्स होते हैं। एक होते हैं इन्फिनेटिव होते हैं। इन्फिनेटिव भी दो तरह के होते हैं, टू प्लस फिनिट होते हैं, दूसरा बेयर फिनिट होते हैं। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम उस डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। ये जो यहाँ पे आप उसने इन्फिनेटिव दिया है उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो इन्फिनेटिव है वो नॉन फिनिट वर्ब ही है। ओके, अब सेकंड पे आओ, रोहन लिव्स इन चेन्नई, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है लिव्स को। ओके, तो ये लिव्स कौन सा वर्ब है ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा वर्ब है, ये फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पर्सन के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे रोहन है तो यहाँ पे लिव्स है। आप यहाँ पे रोहन नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे दे होता तो ये क्या होता, ये लीव ही होता। यहाँ पे अगर ये पास्ट में होता तो ये लीव की जगह लीव इट होता। ओके, तो ये कौन सा वर्ब है, ये जो लीव्स है ये ओके फिनाइट वर्ब है। फिर द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट अ स्टोरी, अब टोल जो है वो क्या है, ये भी फिनाइट वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे जो टोल है ये नंबर ऑफ पर्सन के साथ एक तो चेंज हो जाते हैं, दूसरा ये टेंस में भी चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में ये क्या होगा, टेल्स होगा। अब ये पास्ट में है तो यहाँ पे टोल है। ओके, अगर यहाँ पे टेल्स है ना, यहाँ पे ओके, ये प्रेजेंट में होगा टेल होगा। और अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे कि ही होगा तो यहाँ पे टेल्स होगा। देना का तुम टेल ही आएगा, तो क्या हो गया, तो ये जो टोल है ये भी फिनाइट वर्ब ही है। ओके, फिनाइट वर्ब। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, अब यहाँ पे जो स्विमिंग है ये कौन सा वर्ब है, ये यानी नॉन फिनिट वर्ब है। ओके, नॉन फिनिट वर्ब में ये कौन सा टाइप्स है, ये है जेरोंड। ओके, तो यहाँ पे आप खाली नॉन फिनिट ही लिखो। ओके, उसके बारे में हम बाद में ये करेंगे, नॉन फिनिट ही लिखेगा तो चलेगा। स्विमिंग, ओके स्विमिंग। अब ये जो स्विमिंग है ये यहाँ पे इस है ना स्विमिंग, तो इसके साथ हमेशा इस ही होगा, ये नंबर ऑफ पर्सन के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, अगर यहाँ पे स्विमिंग इज द बेड एक्सरसाइज भी आता तो यहाँ पे स्विमिंग में होता। ओके, फिर फिफ्थ देखो, वी एट बैकेट वेजिटेबल फॉर डिनर। अब यहाँ पे जो बैकेट है ये क्या है, ये भी फेनाइट वर्ब ही है, फेनाइट वर्ब है। ओके, फेनाइट वर्ब है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई वर्क, ये फिनिश इट भी क्या है, ये भी फेनाइट वर्ब ही है। बाकी पास मी द चॉपिट कॉइन, ये भी फेनाइट वर्ब ही है, फेनाइट। ओके, पास मी द चॉपिट ऑनियंस, अब यहाँ पे चॉपिट है, ये क्या है, ये हाँ ये नॉन फिनिट है, नॉन फिनिट वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ऑफ पर्सन के साथ चेंज नहीं हो जाएगा। ओके, चॉपिड ऑनियंस, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑनियंस, यानी ये यहाँ पे ये जो ओके यहाँ पे ये जेरॉन्स है, यानी नॉन फिनिट है। ओके, आप इसके बाद आते हैं हम, जैसे कि बाकी का जो ये है ना, 8वां है, 9वां, 10वां, ये आपको खुद से करना है। जैसे कि नैना लाइक्स टू रीड। ओके, लाइक्स टू रीड, तो आपको पता चले कि ये कौन सा वर्ब है। और द चिल्ड्रन वेयर रीडिंग, तो ये भी पता चलेगा आपको ये कौन सा वर्ब है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पेल्ड मिल्क, तो ये जो स्पेल है ये कौन सा वर्ब है आपको पता करना है। ओके, इसमें बहुत सारे जो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसके जो बहुत सारे चीज़ें चाहिए, क्या क्या होते हैं वो हमने आपको बता दिया है, तो उसके हिसाब से आप खुद इसको कर लीजिए। अब आते हैं हम
नेक्स्ट पेज पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स, अब जो वर्ब्स होते हैं यहाँ पे भी दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, दूसरा होते हैं वीक वर्ब्स। तो ये होता है क्या है असल में, देखो व्हेन वर्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, क्योंकि जो पास्ट का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो जब हम उसको प्रेजेंट से पास्ट में या पास्ट पार्टिसिपल में उसको कन्वर्ट करते हैं, दे कैन बी कैटेगराइज इट ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। उसको हम कैटेगरी बनाते हैं, उसमें उसको हमने तकसीम किया हुआ है, कैटेगरी बनाया हुआ है, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब के बेस पे। तो अब यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिया हुआ है, उसको आप पढ़ो। जैसे कि वीक वर्ब्स, रीड दिस वर्ड्स। पोस्ट, ये पोस्ट क्या है, प्रेजेंट है। पोस्टेड पास है, पोस्टेड ये भी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है। फ्ली, फ्लीट, फ्लिट, फ्लैट, फ्ली, फ्लैट, फ्लैट, फील, फेल्ड, फेल्ड। तो ये सब क्या है, वीक वर्ब्स। ओके, तो जो इन दिस सेंटेंस फॉर्म द वर्ब पोज द वाविल साउंड रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे जो वाविल साउंड होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो वीक वर्ब में क्या होते हैं, एक जो वाविल साउंड होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। यू विल आल्सो नोटिस दैट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर मेड बाय एडिंग ईडी। तो आपने ये भी चीज़ नोटिस किया, जैसे कि ये ओके जो प्रेजेंट में है फ्ली, फ्ली है, तो ये इस पे क्या लगा, डी लगा सीधा। ओके, ईडी लगा, ईडी, फ्ली पे ईडी लगा। यहाँ पे लास्ट में ईडी है, इसमें भी ईडी है, यहाँ पे ईटी है, यहाँ पे ईटी है। तो in this in three tense form of verb flee the vowel sound changed and d is added। तो यहाँ पे इसमें देखो फिर थ्री टेंस में, जैसे कि यहाँ पे फिली है, इसमें साउंड चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फिली, इसमें ई वाला साउंड है, लॉन्ग ई। ओके, वाविल साउंड है। और यहाँ पे जब हम FLED लगाया तो यहाँ पे ई साउंड थोड़ा क्या हो जाएगा, यानी ये शॉर्ट आई साउंड बन जाता है। फ्लैट, फ्ली, फ्लैट, फ्लैट। तो इसमें वाविल चेंज हो गया और लास्ट में डी लगाया। ऊपर में ओके, ऊपर जो था जैसे कि पोस्ट, पोस्ट, पोस्टेड, इसमें जो साउंड है ओ वाला साउंड है, पोस्ट, पोस्ट है ना, फिर पोस्टेड। इसमें ये जो वाविल साउंड है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, खाली लास्ट में ईडी ऐड हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे उसका डिफिनेशन है वीक वर्ब का। A verb whose past tense is formed by adding ed, dt to the present tense either with or without a change in the vowel sound is called weak verb। तो यानी वो वर्ब जिसका पास्ट फॉर्म, ओके, पास्ट फॉर्म को हम फॉर्मेट करते हैं यानी उसको बनाते हैं, इसमें क्या लगा के, ईडी लगा के, डी लगा के या टी लगा के, प्रेजेंट टेंस में हम ईडी लगा के, डी लगा के या टी लगा के, और उसका जो उसके अंदर जो वाविल साउंड होते हैं वो चेंज होता है या नहीं होता है, इधर विद और विदाउट चेंज, या चेंज हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उसको कहा जाते हैं वीक वर्ब्स, यानी वो वर्ब्स जिसके पास फॉर्म में ईडी लगेगा, डी लगेगा और टी लगता है, और उसके जो इनर वाविल्स रहते हैं वो चेंज हो भी सकते हैं नहीं हो सकते। अगर चेंज हो भी जाएगा या नहीं हो भी जाएगा, तो इस तरह के जो वर्ब होगा जिसके पास फॉर्म में ईडी लगेगा, डी लगेगा और टी लगेगा, और उसका इनर जो वाविल होते हैं वो चेंज होगा या नहीं होगा, होगा भी तो चलेगा, नहीं होगा तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उसको कहा जाते हैं वीक वर्ब्स। अब आते हैं हम सेकंड नेक्स्ट पेज पे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीक वर्ब्स। अब जो वीक वर्ब्स है उसके बहुत सारे काइंड्स है। काइंड्स ऑफ वीक वर्ब इस टेबल में दिया हुआ है। ओके, उसका प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ब हुज पास्ट टेंस इज फॉर्मेड बाय एडिंग डी, ईडी और टी टू द प्रेजेंट with no change in the vowel sound, most of the English language belong to this category। यानी
वो आप जिसके पास्ट टेंस जिसका पास्ट टेंस को बनाया जाते हैं एडिंग करके, यानी उसमें ये ऐड करके डी या ईडी और टी प्रेजेंट फॉर्म को। इसका जो वाविल होता है इनर वाविल वो चेंज होता है, किसी में नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर जो वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। मिसाल के तौर पे हेट, हेटेड, हेटेड, यहाँ पे जो इनर वाविल है ए का जो साउंड है यहाँ पे तीनों में सेम है, तो यहाँ पे पास में ईडी ऐड हुआ, लास्ट में यानी पास पार्टिसिपल में भी ईडी हो गया। जैसे कि दूसरा है डिसलाइक, डिसलाइक इट, डिसलाइक इट, इसमें भी वाविल जो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, लाइक, लाइक इट चेंज है ना, लास्ट में डी लग रहा है। तो इस तरह के कैटेगरी होते हैं एक। तो दूसरा वर्ब दे टेक डी और टी इन द पास्ट टेंस विद अ चेंज इन द वाविल साउंड। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका पास्ट टेंस जो होते हैं, पास्ट टेंस में डी और टी लगते हैं, उसका इनर वाविल चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्रीप, डबल ई साउंड, यहाँ पे क्रैप्ट, वाविल साउंड में चेंजिंग हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल में भी चेंजिंग है। वर्ब यहाँ पे टेल है, टेल, इसके लास्ट में डी लग रहा है, वो इनर वाविल जो होते हैं ई, उसका साउंड चेंज हो रहा है ओ, टेल, टोल, टोल्ड चेंज हो रहा है। यहाँ इसमें देखो थर्ड वाले में यहाँ पे जो इनर वाविल है डबल ई, पास में ओके टी लग गया उसका, यहाँ पे भी टी ऐड हुआ, तो यहाँ पे जो इनर वाविल है वो चेंज हो जाए। यहाँ पे कीप, थोड़ा इसको खींच के यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो पास्ट में देखो कैप्ट, जो वाविल साउंड होते वो चेंज हो जाएगी, कीप से कैप्ट, कैप्ट। एक और कैटेगरी होते हैं वर्ब दैट एंड्स इन डी, टी एंड हैव ए शॉर्टेंड वाविल साउंड इन द पास्ट टेंस। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके लास्ट में डी या टी लगते हैं और उनका जो साउंड होते हैं बहुत ही शॉर्टेंड, बहुत ही यानी जो वाविल साउंड होता है वो बिल्कुल ही कम होते हैं। जैसे कि फीट, फैट, हल्का सा वाविल साउंड आ गया ना, फैट, फैट, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड। एक और कैटेगरी होते हैं वर्ब दैट हैव ऑल द थ्री फॉर्म्स, यानी जिसमें तीनों जो फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि बैट है, बैट, बैट, हीट, हीट, हीट। इस तरह के वर्ब्स को वीक वर्ब्स कहा जाता है। ओके, तो बाकी का जो बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, द रेस्ट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, लेकिन अपने होमवर्क को बेचना ना भूलिए। और ये जो वीडियो है उसको अंत तक ज़रूर देखना है, वीडियो को ज़रूर देखना है, ताकि आप लोगों को ये सारे जो लेसन हम यहाँ से पढ़ा रहा है उसमें आपको कोई अंडरस्टूड में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप स्कूल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, आप स्कूल पे भी हमसे पर्सनली मिल के आप बात कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।